गांव की मीनू को सब जानते थे और वह अपने हठी और घमंडी स्वभाव के कारण मशहूर थी। मीनू के घर में हर किसी को उससे शिकायत थी। जब भी कोई काम होता, मीनू अपने नखरे दिखाने लगती। वह अपने माता पिता और भाई भाभी पर हुक्म चलाती और घर में हर किसी के लिए एक सिरदर्द बन गई थी। परंतु मीनू की शादी का समय आ गया था और परिवार के सभी लोग चाहते थे कि शादी के बाद शायद वह समझदार और जिम्मेदार बन जाएगी। मीनू की शादी गांव के ही एक अच्छे परिवार में तय हुई। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से उसका विवाह किया और विदाई के समय आंखों में आंसू लेकर उसे ससुराल विदा किया। ससुराल पहुंचते ही मीनू ने अपनी आदतें दिखानी शुरू कर दी। उसकी सास, ससुर और नंद सभी बड़े सीधे और सुलझे हुए लोग थे, परंतु मीनू का घमंडी स्वभाव उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। ससुराल में पहले ही दिन मीनू ने अपनी सास को कह दिया, मैं किसी के कहने पर काम नहीं करूंगी, यहां भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये सुनकर उसकी सास थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि ससुराल में सबके साथ मिलकर काम करना होता है। मीनू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही मनमानी करने लगी। मीनू का पति राकेश एक शांत और समझदार व्यक्ति था। उसने भी मीनू की आदतें देखकर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन मीनू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। घर के बाकी सदस्यों को भी अब मीनू के घमंडी स्वभाव का सामना करना पड़ रहा था। वो न तो किसी का आदर करती और न ही किसी का कहना मानती। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी चलो रसोई का काम कर लेते हैं, सब लोग भूखे हैं। मीनू ने जवाब दिया, माँ मैं नौकरानी नहीं हूं जो यहाँ काम करूंगी, आप ही सब कुछ कर लीजिए। उसकी बात सुनकर सास को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मीनू का बर्ताव सभी के लिए असहनीय होता जा रहा था। मीनू की सासू माँ ने सोचा कि अब मीनू को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने एक दिन सब घरवालों को बुलाया और कहा, हम सब मीनू को जैसा चाहती है वैसा ही करने देंगे। हम उससे कोई भी काम नहीं कहेंगे, वो जैसे चाहती है वैसा ही व्यवहार करेंगे। सबने उनकी इस बात का समर्थन किया और अब किसी ने मीनू से कुछ भी काम नहीं कहा। अब मीनू के लिए हर चीज बदल गई थी। पहले तो उसे अच्छा लगा कि कोई उसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कुछ दिनों में उसे समझ आने लगा कि घर का हर काम उसे खुद करना होगा। कोई उसके पीछे नहीं आएगा और न ही उसकी मदद करेगा। मीनू अब खुद को अकेला महसूस करने लगी। घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता और उससे दूरी बना लेता। यहाँ तक कि राकेश भी उससे दूर दूर रहने लगा। उसे एहसास होने लगा कि उसका घमंडी स्वभाव ही उसकी इस स्थिति का कारण है। एक रात मीनू अपने कमरे में अकेले बैठी सोच रही थी कि कैसे उसने घर में सबके साथ बुरा व्यवहार किया। उसे अपने मायके के दिन याद आने लगे, जब उसकी माँ उसे समझाती थी कि बेटी शादी के बाद ससुराल में मिलजुल कर रहना चाहिए, वहां सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पर उसने उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अब मीनू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ में आया कि उसने अपने घमंड के कारण सभी को दुखी किया है और खुद को अकेला बना लिया है। अब मीनू ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह वह उठी और उसने सबसे पहले अपनी सासू माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी सासू माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी हमें अपने परिवार की तरह अपनाओ। इसके बाद मीनू ने धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उसने रसोई में सासू माँ की मदद करना शुरू कर दिया। अब वो किसी भी काम के लिए नखरे नहीं दिखाती, बल्कि खुद पहल करके काम करने लगी। मीनू का ये बदलाव देखकर सब लोग हैरान थे। उसका पति राकेश भी उसकी इस नई सोच और व्यवहार से बहुत खुश था। उसने मीनू का मनोबल बढ़ाया और कहा, मैं जानता था कि तुम अपने घमंड को छोड़कर हम सबके साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करोगी। समय बीतता गया और मीनू ने अपने पुराने स्वभाव को पूरी तरह त्याग दिया। अब वह घर के हर सदस्य के साथ प्यार और आदर से पेश आती। उसका व्यवहार देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। मीनू की सास ने एक दिन उससे कहा, बेटी तुम्हारी मेहनत और सुधार से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुमने ये साबित कर दिया कि हर इंसान में बदलाव की क्षमता होती है। मीनू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपने ससुराल को अपने मायके की तरह मान लिया। अब मीनू का ससुराल एक खुशहाल परिवार बन चुका था। मीनू ने घमंड को त्याग कर सबका दिल जीत लिया था। उसे अब ससुराल में वो अपनापन और सच्चा सुख मिला जो घमंड के कारण उसे पहले नहीं मिल पाया था। उसकी कहानी गांव में सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। अब मीनू को एहसास हो गया था कि असली खुशी घमंड और नखरों में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में है।